All in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. और यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको स्वागत करता हूँ And I welcome you for this resurrection service. और आपको आज जो यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ उस दिन के लिए मुबारक हो। It is a great joy to celebrate the resurrection day. और ये बहुत खुशी की बात है कि जब हम यीशु जो मुर्दों से जिंदा हुआ उस दिन को हम मनाएं। It is a joy to remember this great event every day. और हर दिन हमने इस इवेंट को याद करना है जो यीशु मसीह जो मुर्दों से जिंदा हुए। The resurrection of Christ is a strong foundation for our faith. और हमारा जो नींव है, जो मसीह की नींव है, वो इसी बात पर है कि यीशु मसीह जो मुर्दों से जिंदा हुआ है। The resurrection of Christ is a strong pillar of our belief. हमारे नींव का खंभा है कि यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुए हैं। If Jesus is not resurrected, our faith was vain. अगर यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा नहीं हुआ है तो हमारा जितना ईमान था वो किसी काम का नहीं। So, what makes us so special? What makes our faith so special? और क्या है जो हमारे विश्वास को, ईमान को स्पेशल बनाता है? There is many religious leaders, they claim, some claim God, some claim the prophet, the messengers. खुदा के खादिम कहा, बहुत कुछ उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, But when the death came upon them, पर जब मौत उनके ऊपर आई, but their tombs are still around us. और हम देखते हैं कि आज भी उनकी जो कब्र है वो वहां पर आज भी मौजूद है। That shows whatever they claimed, they failed in the time of their death. और जब भी वो मौका आया कि दिखाने के लिए कि वो मुर्दों से जिंदा होते, वो ये बातों को दिखा नहीं सके। But our Jesus, who said, I am the life, I am the resurrection, और जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदगी हूँ और मैं पुनरुत्थान हूँ, and he died for us on that cross. और यीशु मसीह हमारे खातिर उस क्रूज पर मरे, But after third day, he rose from the death, because death cannot hold him. और हम देखते 3 दिन के बाद वो मुर्दा से जिंदा हो गए, मौत उसको पकड़ न पाई। That was a great, hallelujah, the uniqueness of our faith. और हम देखते यही सबसे अजूबी और मिरेकलस बात है हमारा विश्वास का। Why death cannot hold Jesus? क्यों मौत यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाई? Because Jesus is the life. क्योंकि यीशु मसीह ही जिंदगी है। So when you have a life in you, जब आपके अंदर वही जिंदगी है the death cannot hold तो you. मौत आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। Therefore Jesus said, those who believe in me, they will live forever. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान करता है, विश्वास करता है, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। Therefore it's very important to understand the resurrection of Jesus. इसीलिए बहुत जरूरी हमें ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह से यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ है। As we are joyful today to celebrate that great day, आज जिस तरह से हम खुशियां मनाते हो, बड़े दिन को मनाते हैं, every day we should be joyful because, hallelujah, this is something great. और हमने सिर्फ आज के दिन नहीं, रोज इस दिन को मनाना है, क्योंकि ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा दिन है। Hallelujah. If you celebrate resurrection Sunday once in a year, अगर आप इस दिन को, इस ईद को खाली सिर्फ साल में एक बार मनाओगे तो you are going to miss lot of blessings which God has stored for your life. आप वो सारी बरकतों को खो देंगे जो खुदावन ने, यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा रखा है। So if you celebrate this resurrection every day, अगर ये इस दिन को, इस रेजरेक्शन डे को रोज जब आप मनाएंगे, hallelujah, you will experience the presence of God every day. तो आप खुदा की हुजूरी रोज आप अनुभव करेंगे। So what you decided, you want to celebrate only once in a year, hallelujah, or you want to celebrate every day, at least every Sunday. क्या आप रोज इसको मनाना चाहते हो कि इस रेजरेक्शन डे को, कि साल में एक बार, कि एवरी संडे, किस तरह से आप मनाना चाहते हो? Every day, lift your hands, those who want to celebrate every day. रोज इस दिन को मनाना चाहते हो, वो अपना हाथों को उठाए And say, Lord, I want to celebrate your victory every day. और तेरी फतह को रोज मैं मेरी जिंदगी में अनुभव करना चाहता हूँ। Amen. Amen. So today we are going to learn how to celebrate that victory, how to experience the resurrection of Christ in our life. और आज हम सीखने वाले कि किस तरह से जो यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ है, वही जिंदगी और वही पुनरुत्थान
पुनरुत्थान हमारे जिंदगी में किस तरह से हम रोज मनाएं। So before celebrating anything, we should understand what is it. और पहले अगर कोई चीज हम मनाते हैं, आज जिस तरह से ईस्टर बोलते हैं या रेजरेक्शन डे को मनाते हैं, तो पहले हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। Okay, Sunday school children can go to the next room. Teacher have some special for you. You have a lot of food also there today. Okay. Okay, so before celebrating anything, we must understand what is it. और कोई भी चीज हम अगर मनाते हैं तो हमें समझ आनी चाहिए कि उसका समझ हमें होना चाहिए। If you do anything with understanding, और अगर कोई भी बात हम समझ के साथ करेंगे grow spiritually. तो हम रूह में बढ़ते जाएंगे। Tell your friend, if you do anything with understanding, कोई भी बात अगर आप समझ के साथ करोगे, tell your friend, hallelujah, shake him and tell, wake up, wake up, wake up. आप एक दूसरे से कहेंगे जाग जाओ जाग जाओ। Hallelujah. If you do anything with understanding, अगर कोई भी बात आप समझ के साथ करोगे तो you will grow spiritually. आप रूह में बढ़ते जाओगे। If you do anything without understanding, और कोई भी बात बिना समझ के करोगे that is called religion. तो वो एक धर्म और रीति रिवाज हो बन जाता है। So, are you want to be in the religion or you want to experience the life, the spiritual life? क्या आप रीति रिवाज में बने रहना चाहते हैं कि जिंदगी का अनुभव लेना चाहते हैं? You want to experience the life, right? आप जिंदगी को अनुभव करना चाहते हैं? Then what you need, which key you need? तो आपको कौन सी चाबी की जरूरत है? बोलो समझ की चाबी. समझ की चाबी। I lift your hands and say, I receive the key of understanding today. मैं समझ की चाबी को पा लेता हूँ I आज। receive the key of understanding in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से समझ की चाबी को पा लेता And हूँ। I open my mind to receive the word. और मैं मेरे समझ को खोल देता हूँ कि खुदा का कलाम मुझे समझ आए। Okay, lift your right hand and say, I receive the key to open the eyes of my understanding. और मैं उस चाबी को पा लेता हूँ जो मेरी समझ की आंखों को खोले। Amen. Once again, I receive the key. मैं चाबी को पा लेता हूँ। Jesus is the key. यीशु मसीह वो चाबी है। The name of Jesus is the key. यीशु मसीह का नाम वो चाबी है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I open the eyes of my understanding. मेरे समझ की आंखों को मैं खोल देता हूँ। I put the spirit of revelation in my और मैं mind. मुकाशवा को पा लेता हूँ। I receive the spirit of revelation. और मैं मुकाशवा को पा लेता हूँ। I cast out every darkness. और सारी तारीकी को मेरी जिंदगी से बाहर निकालता I हूँ। refuse to hold any darkness. और कोई तारीकी मेरे अंदर रह नहीं सकती। I receive the revelation. और मैं मुकाशवा को पा लेता Keep हूँ। on saying, I receive the revelation. मैं मुकाशवा को पा लेता Let the हूँ। revelation of resurrection come to my spirit. और जो मुकाशवा है, जो यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ, वो मुझे प्रकट हो जाए। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Those who are sincerely prayed, और जिसने ईमानदार होकर दुआ किया है, I prophesy over your life. मैं आपकी जिंदगी में नबूवत करता हूँ। You will see the revelations entering into your spirit. और आज वो उस मुकाशवा को आप पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. As the revelation enter into your spirit, जब मुकाशवा आपके रूह के अंदर आ जाएगा, you will see changes will take place in your spirit. और आप देखोगे रूह में आप बदलते जाओगे। You will roar like a lion. आप शेर के जैसे गरजोगे। You will be bold like a lion. आप शेर के जैसे बलवंत हो जाओगे। As you grow in this revelation, जब आप इस मुकाशवा में बढ़ते जाओगे, the enemy will fear you. तो जो शैतान है वो आपसे डरेगा। You will never fear the devil. और कभी भी आप उससे नहीं डरोगे। Therefore, revelations are very important. इसीलिए मुकाशवा होना बहुत जरूरी है। When you receive the revelation, जब आप मुकाशवा आपको मिलेगा, that is called divine light entering into your spirit. इसका मतलब एक उजाला, एक रोशनी आपके अंदर आ रही है। It will transform your life. और वो रोशनी आपको पूरी तरह से बदल देगा। As the light enters your spirit and mind, और जिस तरह से वो रोशनी आपके दिलो दिमाग में आ जाती है, it will cast out the darkness from your life. तो सारी तारीकी को आपके अंदर से बाहर निकाल So how देगी। many want to receive that और revelation? कितने लोग उस मुकाशवा को पाना चाहते हैं? Revelation from heaven. और जो मुकाशवा आपको स्वर्ग से मिलना The चाहिए। revelation of the resurrection of Jesus. और वो मुकाशवा की किस तरह से यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा Lift हुआ। your both hands and say, Lord, I need the और revelation. अपने दोनों हाथों को उठाकर आप कहे कि खुदावन मुझे ये मुकाशवा दे। Lord, put your revelation in my spirit. और खुदावन ये मुकाशवा मेरे दिल में आ जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। God bless you. We are going to continue our study. खुदावंद आपको ब्लेस करे और हम हमारी जो स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। So,
to experience the resurrection power in our life, अगर आप चाहते हो कि वही जिंदगी जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया, वही सामर्थ आपके जिंदगी में काम करे, as I told you, we must know what is resurrection. तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि रेजरेक्शन को उर्दू में क्या बोलते हैं? जी उठना. तो वो जी उठना आपको पता होना चाहिए कि उसका मुकाशवा आपको पता होना चाहिए. So many times we think resurrection means Jesus died on that cross, his body was upon that cross, और हम जी उठने का मुकाशवा इस तरह से समझते कि यीशु मसीह मरे गए थे and hallelujah, and his body was taken out from the cross, और उस क्रूस पर से उसका बदन निकाला गया and it is laid on the tomb, और वो उस गुफा में उसको डाला था and they were sealed the tomb with the rock, और उस गुफा को उस पत्थर से ढक दिया था. and after 3 days angel came, rolled the rock, and Jesus came out. और आपको इस तरह से ऐसे लगेगा कि वो जो फरिश्ते आए उन्होंने पत्थर को उठाया और इस तरह से यीशु मसीह जिंदा हुए. So most of the people believe resurrection means this action. और बहुत लोग यही समझते कि रेजरेक्शन का मतलब है ये बातें होना. Tell your friend, we need the revelation. और आप कहे कि मुझे मुकाशवे की जरूरत है. Hallelujah. Revelation is greater than what the action we just heard. और मुकाशवा बहुत बड़ा है. जो एक्शन हमने अभी सुना उससे बढ़कर है. So if you understand that revelation, if you receive the revelation, अगर आपको इस बात का मुकाशवा मिलेगा तो you will be the overcomer. आप फतावन से बढ़कर होगे. Tell, hallelujah, repeat, I will be the overcomer. मैं फतावन से बढ़कर I होऊंगा. will be more than मैं conqueror. फतावन से भी बढ़कर बनूंगा. Amen. Hallelujah. So what is resurrection? और जी उठने का मतलब क्या है? The resurrection is the action that Jesus did on that cross. और जी उठने का एक एक्शन है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया. So what he has done on that cross, और उस क्रूस पर उसने क्या किया है? as a normal eyes we can see a righteous man, hallelujah, he was suffering on that cross. अगर जब अपनी आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा एक रास्तबाज आदमी, एक अच्छा आदमी उस क्रूस पर मर गया है. The person who healed the blind, hallelujah, he was now crucified. और जिस शख्स ने एक अंधे को आंखें दी, वही शख्स अभी क्रूस पर लटका है. Jesus who blessed the children, his hands were crucified now. और यीशु मसीह ने जिनको बरकत दी है वही हाथ अभी क्रूस पर लटकाए The गए हैं. Jesus who fed the thousands, they crucified those hands. और वही उसी यीशु मसीह ने जो 1000 लोगों को खिलाया है वही हाथ आज क्रूस पर लटक रहे In हैं. natural we can see this, but if you see spiritually, अगर ये आंखों से अगर देखोगे तो आपको ये सब नजर आएगा, पर रूह की आंखों से जब आप देखोगे तो you will see Jesus is crushing the death on that cross. पर हम देखेंगे कि रूह की आंखों से आप देखोगे तो यीशु मसीह उस मौत को सजा दे रहे थे. According to Romans chapter 8 verse number 3, Kannada translation says, hallelujah, Jesus was punishing the sin on that cross. अगर रोमियो की किताब 8 में लिखा है, और 3 में लिखा है, कन्नड़ा ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में लिखा है, he condemned the sin on that cross. और उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह हमारे सारे पापों को सजा दे रहा था. He's not only taken our sin, इतना ही नहीं, सिर्फ हमारे गुनाह को उसने ले लिए, he was punishing the sin. पर उस क्रूस के ऊपर वो सारे गुनाह को वो सजा दे रहा था. Because sin made man wicked. क्योंकि जो पाप और गुनाह है जो इंसान को उसने खराब कर The दिया sin था. that separated man from God. और यही पाप और गुनाह थे जो खुदा को और हमको अलग कर दिया. Therefore, hallelujah, the God became man and he took that sin and is punishing that sin on that cross. और जो यीशु मसीह है खुदा होकर वो उस क्रूस पर मरा और उसने वो हमारे सारे गुनाह को उसने उस क्रूस पर सजा दी है. According to Hebrew chapter 2 verse number 14, it says Jesus was destroying the death on that cross. और हिब्रू की किताब 2:14 में लिखा है कि वो हमारे उस मौत को भी उस क्रूस पर सजा दे रहा था. So, hallelujah, if you see in the spiritual eyes, अगर आपकी रूह की आंखों से अगर आप देखोगे, he is punishing your sin. वो आपके गुनाहों को सजा दे रहा है. If you see in the spiritual eyes, अगर आपकी रूह की आंखों से अगर आप देखोगे, he is destroying the death. और उस मौत को वो हलाक कर रहा है. And he is sharing his victory to us. और वो अपनी जो फतह उसने पाई है वो फतह को वो आपको दे रहा So है. as per this verse, what is resurrection? और इस कलाम के अनुसार जी उठने का मतलब क्या है? It is the evidence that Jesus
defeat the death. और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने मौत को हराया है It is the evidence. और ये इसका सबूत है। Hallelujah. Shake your friend and say, it is the evidence. Resurrection is the evidence that Jesus is defeated the death. और फिर आप एक दूसरे से कहें कि ये एक एविडेंस है कि यीशु मसीह ने मौत को हराया है। Amen. Amen. अगर यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा नहीं होता था, हालेलुया, स्टोरी ऐसे होता था कि मौत ने यीशु को हराया, ऐसे होता था। But thank God, hallelujah, the resurrection is the proof that death is defeated. और जी उठने का यही मतलब है कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। According to Hebrew 2:14, no need you should be in the bondage of death. और हिब्रानियों की किताब 2:14 में इस तरह से कि अभी आपको मौत की गुलामी में नहीं हो। If you receive Jesus, अगर आप यीशु मसीह को कबूल करते if हो, you believe that Jesus took your death on that cross, अगर आप ये ईमान करते हो, विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने आपकी मौत को उस क्रूस पर ले लिया है, if you believe Jesus rose from the death, अगर आप इसको ईमान करते हो, विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ है, hallelujah, you will receive the victory over death. तो आपको मौत के ऊपर आपको भी फतह मिलेगी। Because whatever Jesus did on that cross, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया है, tell your friend, he did it for me. तो आप एक दूसरे से कहे कि उसने मेरे लिए किया है। हालेलुया। हम शैतान को हरा नहीं सकते थे, इसलिए यीशु मसीह आया, शैतान को हरा दिया। हम मौत को हरा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे अंदर गुनाह था, इसलिए यीशु ने गुनाह को लिया, मौत को हराया। आमीन। हालेलुया। What we supposed to do or supposed not to do, not able to do, और जो कुछ हम कर नहीं पा रहे थे, करने चाहते थे बट कर नहीं सकते थे, वो बात यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। हालेलुया। So resurrection is the evidence that death is defeated. और यीशु मसीह का जी उठना ये दर्शाता है कि उसने मौत को हरा दिया है। So Colossians chapter 2 verse number 15, the resurrection is the evidence that Jesus is disarmed all the principalities and power which were working against us. और यीशु मसीह का जी उठना है ये सबूत है कि वो सारी तारीकी और जो इस दुनिया को काबू में रखी थी, उन सब को उसने हटा दिया और मिटा दिया। And you understood the resurrection. Now we are going to understand what is the resurrection power. और हम अभी जान चुके हैं कि जी उठने का मतलब हम जाने और उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को हम पहचानेंगे। The resurrection power is the same power, is the same spirit that raised Jesus from the dead. और रेजरेक्शन पावर वही है जो यीशु वो मसीह सामर्थ। वो सामर्थ वो ताकत वही है जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया So है। as Jesus was suffering on that cross for my sin, और जिस तरह से यीशु मसीह क्रूस पर हमारे खातिर हमारे सारे मुश्किलों को उसने अपने ऊपर क्रूस पर ले as लिया, all our sin was laid upon him, और हम सब के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए थे, because of that he entered the realm of death. और हमारे खातिर वो मौत के उस जगह पर गया, And he entered the realm of death. He tasted death for everyone. और उस मौत के जगह पर वो गया और हम सब के लिए उसने मौत को चख And लिया। Bible says he destroyed the power of death. He bruised the head of the serpent. और हम देखते जो मुर्दों का मौत का सामर्थ्य ताकत को उसने खत्म कर दिया और हमें विक्ट्री दी है। And he was in the realm of death. और हम देखते कि जहां मौत था उस जगह पे वो था। But the Bible says in Romans chapter 8 verse number 11, रोमियो 8:11 में इस तरह से लिखता है, the same spirit, hallelujah, entered and raised Jesus from that realm. और वही रूह है जो यीशु मसीह में जाकर उसको मुर्दों से जिंदा किया है। So now the Bible says, अभी बाइबल इस तरह से कहती है, let me read the scripture please. Romans 8:11. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। So can we repeat, hallelujah, half of that portion? The same spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. और वही रूह जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, वही रूह आज मेरे अंदर बसी हुई है। Hallelujah. Please repeat, hallelujah. The same spirit और वही रूह
the same power और वो ही ताकत that raised Jesus from the dead जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया is dwelling in me. और वही रूह आज मुझ में जीती है। So what is the resurrection power? तो जी उठने का सामर्थ और ताकत क्या The है? resurrection power is the Holy Spirit. और जो जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया वो सामर्थ्य। वो पवित्र आत्मा है। So Holy Spirit raised Jesus out from the tomb. और हम देखते हैं पाक रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया The Holy Spirit brought Jesus out from the realm of death. और फिर जो पाक रूह है जो यीशु मसीह को मौत के जगह से इसको बाहर निकाला। But the Bible says now the same Spirit is in you. आज बाइबल कहती कि वही रूह जो यीशु मसीह को मुर्दों से उठाया वही रूह आज तुम्हारे अंदर है। Those who believe this scripture, lift your hands and say, I believe. और अगर आप विश्वास करते हो ईमान करते हो तो आप कहे कि मैं ईमान करता हूँ। I believe. मैं ईमान करता हूँ। Once again, I believe. मैं ईमान करता हूँ। I believe the same Spirit that raised Jesus lives in me. और मैं ईमान करता हूँ वही रूह जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वो रूह मेरे अंदर बसी हुई है। So what is the resurrection power? और जी उठने का सामर्थ और ताकत क्या है? The same power, same Spirit that raised Jesus from the dead. और वही रूह जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया। The same power that destroyed the sin and death. और वही ताकत जो मौत को और गुनाह को हरा दिया। What is the resurrection power? और फिर जी उठने का सामर्थ ताकत क्या The है? resurrection power is the power that destroyed the devil, sickness and poverty. और वही ताकत और सामर्थ वो है कि उसने गरीबी को और हर एक बीमारी को उसने खत्म कर दिया। What is the resurrection power? और रेजरेक्शन का पावर का मतलब क्या है? The power that helps us, enables us to live a sinless life, sickness free life, debt free life, a holy life. और वही सामर्थ वही रूह हमें हेल्प करती है एक पाकिज़गी की जिंदगी जीने के लिए, बीमारी से आजाद होने के लिए, गरीबी से आजाद होने की ताकत और सामर्थ देता है। Today you may have many weaknesses. आज हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां हो। Today you may have many problems. हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। As a man of God, I request you, और खुदा का दास होते हुए मैं आपसे कहता हूँ meditate Romans 8 verse number 11. आपने उस कलाम के ऊपर ध्यान करना है, रोमियो की किताब 8:11 को। And start to thank the Lord. Holy Spirit, hallelujah, open my spiritual eyes. और आपने शुक्र करना है और कहना है कि पाक रूह मेरी समझ की आंखों को खोल दे। I agree the same power, same Spirit that raised Jesus from the dead, it is working in me now. और मैं यकीन करता हूँ और मैं शुक्र करता हूँ कि वही रूह जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वही रूह आज मेरे अंदर बसी हुई है। The resurrection power is experiencing the same power, the same Spirit that raised Jesus from the dead. और जिस तरह से यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वही ताकत वो सामर्थ को आज मैंने महसूस करना है। So resurrection of Jesus, और जिस तरह से यीशु मुर्दों से जिंदा हुए, it is the seal, it is the evidence that devil is defeated. और ये सील है और ये एक एविडेंस है, मतलब उसका गवाही है कि यीशु सबूत है कि यीशु मसीह ने मौत को हराया है। So if you believe in the resurrection, अगर आप फिर जी उठने के ऊपर विश्वास करते हो, so you should believe the devil have lost his battle. तो फिर आपने ये भी यकीन और ईमान करना है कि शैतान ने अपनी जो लड़ाई है वो हार गया है। If you believe in resurrection, अगर आप फिर जी उठने के ऊपर ईमान करते हो, विश्वास करते हो, then you believe that God has given you the victory over sin and sicknesses. तो आपने ये भी ईमान करना है कि यीशु मसीह ने आपको सारे बीमारी के ऊपर, सारे गुनाह के ऊपर आपको फतह दे दी है। So far you understood what is resurrection and what is the resurrection power. अभी तक आपको क्या समझ में आया कि जी उठने का सामर्थ क्या है और जी उठने का मतलब क्या है? It's clear? क्या आपको समझ में आ गया? If you are not understood, the message is recorded. Please keep on hear this message. It will transform your life. अगर आप समझ नहीं पाए तो ये रिकॉर्डेड है, इसको बार बार आप सुनिए, ये आपके जिंदगी को बदल देगा। And you will celebrate the resurrection or Easter day every day. तो आप रोज ईस्टर या रेजरेक्शन डे को मनाओगे। Because now the same power that raised Jesus lives in you. क्यों आप रोज मनाएंगे? क्योंकि वही ताकत जो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वही रूह आज आपके अंदर बसी हुई है। So now we are entering the
last level, how to experience this power, और किस तरह से हम इस पावर को, इस सामर्थ को हमारी जिंदगी में अनुभव करें, how to release this और power, किस तरह से इसको रिलीज करें हमारे जिंदगी के how to ऊपर, activate this और power. किस तरह से ये पावर को हमारी जिंदगी में हम एक्टिवेट करें। जो बाजू में बैठे हैं उसको बोलो, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया, अभी टेस्ट करना पड़ेगा. अभी टेस्ट करना पड़ेगा। Amen. Amen. Hallelujah. I'm not giving you a pizza advertise now. मैं Hallelujah. The pizza guys will tell lot of things. When you taste the pizza, you'll come to know how bad it is. अब ये इसके जैसा नहीं कि आपको पिज्जा टेस्ट करने को लगा, जब आपने टेस्ट किया तो पता चला कि पिज्जा का एडवर्टाइज करता लगता है, ऐसा चीज लगता है, ऐसा केचप, हालेलुया, क्योंकि इतना लाइट पीछे रख के वो लोग वो ऐड डाल देता है, हालेलुया. जो भूखा है वो सोचेगा ही पिज्जा ऑर्डर करेगा, पिज्जा आने के बाद मालूम पड़ता है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, सूखा हुआ है. ओके, आई एम नॉट ए पिज्जा डिलीवरी गाय, और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला आदमी नहीं हूँ। हालेलुया. सो व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने बोला है, इट इज रियल, और वो सच्चाई है, इट इज रियल, और वो सच्चाई है, इट इज रियल, और वो सच्चाई है, इट इज रिकॉर्डेड, और वो कलाम में रिकॉर्ड किया गया है। ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स, और आपके और दूसरों में यही खाली फर्क है, they understood this और उन्होंने इसका समझ लिया, and therefore they able to activate this. इसीलिए उनकी जिंदगी में ये बातें एक्टिवेट हो गई है। So you want to activate this power, अगर यही सामर्थ को, यही कुव्वत को आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होना है you तो, want to experience that power every day in your life, और यही कुव्वत को आपकी जिंदगी में आप रोज देखना चाहते हो तो, so you have to understand what is resurrection and what is the resurrection power and what is that power is now. और आपने ये पता होना चाहिए कि जी उठने का समझ आना चाहिए, जी उठने की ताकत, उसकी कुव्वत समझ में आनी चाहिए। So let me do a small test. So where is the resurrection power? अभी मेरा छोटा सा टेस्ट है कि रेजरेक्शन कुव्वत, ताकत किधर है। खाली 4 जन सही जवाब दिया, बाकी का लोग इतना अच्छा स्माइल दिया, मैंने सोचा कि अगर चॉकलेट होता तो दे दूं. So once again I ask you, hallelujah, the Bible says, we will read the scripture, it is there in the screen. Yes, we read the scripture. Okay, the same spirit that raised Jesus from the dead is dwelling in you. और वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मुर्दों से जी उठाया, वही रूह आज आपके अंदर है। So as per this scripture, where is the resurrection power? अभी ये कलाम के अनुसार ये रेजरेक्शन जो पुनरुत्थान का सामर्थ, उर्दू में क्या बोलते हैं पुनरुत्थान को? जी उठना, अब्दी जीवन नहीं, अब्दी जीवन नहीं, पुनरुत्थान, resurrection, जी उठना. So where is that power? यीशु मसीह को जी उठाया हुआ resurrection power according to this scripture किधर है? जोर से बोलो, मेरे अंदर है, और भी जोर से, मेरे अंदर है, चिल्ला चिल्ला के बोलो, मेरे अंदर, मेरे अंदर। यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया हुआ रूह, जिंदा किया हुआ रूह, जिंदा किया हुआ सामर्थ, जिंदा किया हुआ मेरे सामर्थ अंदर है, मेरे अंदर है। अभी मांगने से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर खुदा ने रखा है। आमेन, हालेलुया. So what is given to you, you should use it. अभी जो भी आपको खुदा ने दिया है वो रूह, वो उस रूह को अपने इस्तेमाल करना है। So how we can use this resurrection power? और किस तरह से हम जी उठने की ये जो ताकत है, ये कुव्वत को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। If you are a Life Foundation Bible School student, अगर आपने लाइफ फाउंडेशन की बाइबल फाउंडेशन 1 को अगर कंप्लीट किया है, if you are a student, अगर आप स्टूडेंट है उसके, you will know how to release the power. तो आपको अभी पता चल जाएगा कि किस तरह से ये ताकत को आप जाहिर करें। The power is in you now. और वो कुव्वत है, वो पावर वो आपके अंदर है अभी। Now you have to release through your words. और आपके शब्द के द्वारा उसको आपने रिलीज करना So है। what you speak is very important. इसीलिए आप जो बातों को बोलते हैं वो बहुत ध्यान देना है। First you have to agree, I possess the same power that raised Jesus from the dead. पहली बात तो आपने सहमत होना है कि जो यीशु मसीह को मुर्दों से उठाया, वही रूह आज मेरे अंदर जीती है। So I refuse to live a defeated life. इसीलिए मैं इनकार करता हूँ कि मैं हारा हुआ जिंदगी नहीं जीऊंगा। I refuse to live a life of sickness or deaths. मैं इनकार करता हूँ मैं गरीबी में और बीमारी में नहीं रहूंगा। I refuse to live a life
life of compromise. और मैं समझौता की जिंदगी नहीं जीऊंगा। The same spirit that raised Jesus is in me. With his help, I will live a sinless life. और वही रूह जो यीशु मसीह में है, वही रूह मेरे अंदर है, इसीलिए मैं फतह की जिंदगी जीऊंगा। By the grace of God, I will live a sinless life. और खुदा के फजल से मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जो पाकीज़गी में चलूंगा। I will live a holy life. और मैं पवित्रताएं में So जीऊंगा। as you speak, और जिस तरह से आप बोलोगे, बाजू में बैठे उसको हिला के बोलो, as you speak, जब भी आप ये बातों को बोलोगे as you और declare, जिस तरह से आप इसकी घोषणा you are करोगे, activating the spirit. तो आप परमेश्वर की सामर्थ को एक्टिवेट करते You हो। will eat the fruit of your mouth. आपके मुंह के फल को आप खाओगे। Hallelujah. हालेलुया। So where is the power now? अभी अब सामर्थ और कुवत कहाँ है? Where is the power now? कुवत और सामर्थ कहाँ है? Where is the problems now? और प्रॉब्लम्स किधर है? Problems outside. प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से बाहर है। Hallelujah. Problems are outside. They're laughing over you. और प्रॉब्लम जो बाहर है वो शायद आपके ऊपर हंस रहा होगा। Now where is the power to destroy that problem? वो प्रॉब्लम को जलाने का सामर्थ किसके पास है? And when God has given you the power, He's asking to use that power. जब खुदा ने आपको ये सामर्थ या कुवत दी है तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। Lift your hands and say, I will use the power of God. मैं खुदा के सामर्थ को यूज करूंगा And I erase every evil writing that is against me. और सारी जो गलत बातें मेरे अगेंस्ट लिखी गई है उसको मैं मिटा देता I हूँ। erase every evil, wrong prayers that prayed against me. जो भी गलत दुआएं मेरे अगेंस्ट की गई है उसको मैं मिटा देता हूँ। I erase every weapon that formed against me. और सारे हथियारों को जो मेरे खिलाफ बनाए गए उसे मैं रद्द कर देता I हूँ। will prosper in the name of Jesus. मैं कामयाब होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. George said, I will be prosperous in the name of Jesus. मैं कामयाब हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। Tell your friend who's sitting next to you, और आपके बाजू में जो बैठा उसे आप कहे, hallelujah, you will see it. हालेलुया। जो आप बाजू में बैठा है उसको बोलो, उसका नाम लेके बोलो, बाबर आप मुझे देखिएगा, आई एम गोइंग टू बी प्रॉस्परस। आप एक दूसरे से कहे कि आप देखोगे कि मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि खुदा की रूह मेरे अंदर है। क्योंकि खुदा की रूह मेरे अंदर है। गरीबी को जलाया हुआ रूह मेरे अंदर है। गरीबी को जलाया हुआ रूह मेरे अंदर है। पाकज़ी की रूह मेरे अंदर है। पवित्रताई की रूह मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा बाप आपके अंदर है, आमीन। जब खुदा बाप आपके अंदर है, आपको रुकाने वाला कौन है? आमीन। Hallelujah. Only one person can stop you. खाली एक ही शख्स है जो उसको रोक सकता है। I need his name, please. उसको ढूंढ के मारेंगे। आपकी सोच। आपकी सोच ही है जो आपको रुका सकती है। Because Bible is very clear. Resurrection means defeat of the devil. और क्योंकि जी उठने का मतलब है कि शैतान को हरा देना। The resurrection means destruction of the devil. और फिर जिंदा होना मतलब शैतान को पूरी तरह से हलाक कर देना। Am I right? क्या ये सही है? Then how devil can stop you? तो शैतान किस तरह से आपको रोक सकता है? According to Colossians 2:14, Jesus had disarmed all the powers and principalities. क्योंकि उसके सारे कामों को, उसके सारे एजेंडा को यीशु मसीह ने ऑलरेडी रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। Only your laziness can stop you. खाली आपकी सुस्ती उसको रोक सकती है। So no one can help you for तो- lazy people. और जो सुस्त इंसान है उसको कोई भी मदद नहीं कर सकता। So that is not our subject. Our subject how to activate this power. और हमारा सब्जेक्ट है किस तरह से इस सामर्थ को हमारी जिंदगी में हम इस्तेमाल करें। So if you take the example of Apostle Paul, अगर अपोस्टल पॉल के आप एग्जाम्पल लेंगे तो I think it is a safe example to take और ये सबसे अच्छा सेफ एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं। because he is approved by God. क्योंकि यीशु खुदा ने उसके ऊपर सील डाली है He was he is sealed by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सील भी उसके ऊपर है। So in Philippians chapter 3 verse number 10, if you read the scripture first portion, और फिलिपियों की किताब 3:10 में इस तरह से लिखा है, hallelujah, the apostle says, I want to know Christ
and experience the mighty power that raised him from the dead. और ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों उसको मैं पहचानूं. So what he is saying here, और ये क्या बोल रहा है यहाँ repeat पर? after me, Paul is saying, पौल इस तरह से कहता है, I want to know Christ. मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हिला हूँ. के बोलो बाजू वालों को, तू यीशु मसीह को जानना चाहते हैं क्या? तुम यीशु मसीह को जानना चाहते हो क्या? क्या बोल रहे हैं वो? चाहते बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? फिर उसको बोलो एवरी संडे आ जाना. हालेलुया. साल में एक बार आएगा तो कौन सा यीशु को तू पहचानेगा? शायद यीशु आके गया होगा. हालेलुया. सो यू वांट टू नो क्राइस्ट. अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हो, हालेलुया, यू शुड सीक हिम. तो आपने उसको ढूंढना है. किधर जाएंगे? जेरूसलम जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. जीसस विल फाउंड इन द स्क्रिप्चर्स. और यीशु मसीह आप ढूंढोगे तो वो कलाम होगा. So you want to know Christ? अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हो, You want to activate the power that is in you? अगर वो जो सामर्थ जो आपके अंदर दी है उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, What is the first key? तो पहली चाबी क्या है? Thank you. मुकाश, Okay. As per Paul, क्या करने का? मैं उसको जान सकूं. Hallelujah. You should desire to know God. आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी कि खुदा को मैं और जान सकूं. It is not someone who is pushing you are coming to church. कोई आपको धक्का दे रहा है कलीसिया जाओ इसलिए आपने आना नहीं है. No, it is your urge. I should go and worship the Lord. ये आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर की प्रस्तुति उसकी आराधना So करूंगा. as you desire, जिस तरह से आप ख्वाहिश करेंगे, shake your friend and say, as you desire, जिस तरह से आप ख्वाहिश करोगे, the revelation will open. तो मुकाशवा आपके लिए खुल जाएगा. The doors of blessings will तो open. बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुल The जाएंगे glory will enter. और खुदा का जलाल आपके ऊपर जाहिर होगा. Hallelujah. हालेलुया. Your prosperity is in your heart. और आपकी जो आपकी बढ़ोतरी है, आपकी तरक्की आपके दिल के अंदर है. Amen. If you desire God, अगर आप खुदा की ख्वाहिश करेंगे you will prosper. तो आप कामयाब और तरक्की पाओगे. Amen. Amen. So what you should do to activate or experience this power? उसके सामर्थ को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है? Desire. आपने एक ख्वाहिश रखनी The है. Paul says, I want to know him. और पौलुस कहता है कि मैं तुझे और जानना चाहता हूँ. As for my understanding, after knowing Jesus, 30 years walking with God, maybe planting more than 100, 200 churches, Paul is saying, I want to know him. और हम देखते हैं पौलुस 30 साल की मिनिस्ट्री करने के बाद Minimum. 100 से ज्यादा उसने कलीसिया खोला है. इसके बाद वो कह रहा है कि मैं फिर भी तुझे और जानना चाहता हूँ. फिर इसके पहले क्या हनीमून किया था? No, as you know him, you will desire him more. और जितना आप यीशु मसीह को जानोगे उतनी और ख्वाहिश करोगे उसको जानने की. As you taste him, जैसे आप उसको चखोगे, you want to taste him more. और उसको चखने की आपके अंदर ख्वाहिश आएगी. So as you go from this place, pray, Jesus, hallelujah, I want to taste you. और जिस तरह से आप इस जगह से जाओगे तो आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि खुदा मैं तुझे यीशु मसीह में तुझे चखना चाहता In हूँ. Paul's language, I want to experience the power. और पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ को पहचानना चाहता So हूँ. you want to activate that power? अगर वही पावर को जो यीशु मसीह को मुर्दों से उठाया, It वही will power, not come from the heaven now. वो आसमान से अभी नहीं आएगा. Because it is right now in you. क्योंकि वही सामर्थ, वही रूह आपके अंदर बसी हुई है. The anointing, the power of resurrection, you have received. It is in you. It is abides in you now. और वही रूह जो मुर्दों को उठाया, यीशु को मुर्दों से उठाया, वही रूह आज आपके अंदर बसी है. So as Paul says, I want to know him more. और जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, And as you start to seek God through prayers and reading the word of और God, जिस तरह से आप खुदा को ढूंढने की कोशिश, उसको खोजोगे वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, as a man of God, I am prophesying over your life. और खुदा का खादिम होते हुए आपकी जिंदगी में नबूवत करता हूँ. Your life will transform. आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल The जाएगी. chain of debts will broken. आपका जो कर्जा है वो सारा टूट जाएगा. The chain of sickness will be broken और now. जो भी बीमारी आपको बार बार तंग करती है उसकी सामर्थ टूट The जाएगी. confusion in the family will be erased. और आपके फैमिली में जो भी कंफ्यूजन है वो
निकल जाएगी, The promotions will come to you now. प्रमोशन आपकी जिंदगी में आएगी। So make a decision as you leave from this place. और यहाँ से जाने से पहले एक डिसीजन अपनी जिंदगी में कर लो, I offer my body to Jesus. मैं अपने आप को खुदा के हवाले कर देता I हूँ, will seek Him more and more every day. मैं उसको रोज और रोज उसको ढूंढूंगा। Hallelujah. आमीन। Those who made a decision,